हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 4 और 5 पे चल रहा है। भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा, ब्रह्म क्या है? तो अक्षरम परम ब्रह्म, प्रभु ने कहा। अब अध्यात्म क्या है? तो स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। इस पर हमारा चिंतन चल रहा है कि और स्वभाव को हमने समझा, सब स्वभाव की सही परिभाषा समझी। स्वभाव, सेल्फ इमोशन, वो स्वभाव है। वस्तुतः ये परमात्मा और जीवात्मा के बीच में एक अवस्था है, उसको कहते हैं प्रत्येक आत्मा। इसको हम समझ रहे हैं। परमात्मा में से प्रत्येक आत्मा अलग होकर के और अलग हुई, उसके बाद उसमें जब इंद्रियां आ गई, मन आ गया, बुद्धि आ गई, चित्त आ गया, अहंकार आ गया, अंतःकरण आ गया, ये सब निर्माण हो गए, तब जीवात्मा बनता है वो। तो परमात्मा और जीवात्मा के बीच की ये कड़ी है, ट्रांजिशनल स्टेज है, वो प्रत्येक आत्मा है। परमात्मा जीवात्मा के भीतर नहीं है। इसी का वर्णन 8वें अध्याय में आगे आएगा और बड़े बड़े लोग इसको समझने में भूल कर देते हैं। जीवात्मा, प्रभु कहते जीवात्मा मुझ में है, मैं जीवात्मा में नहीं हूं। बड़े लोग समझ नहीं पाए इसको। ये कैसे हो सकता है? इसको वेदांत में विवर्तवाद कहते हैं। उसको समझने के लिए हमने आदि गुरु शंकराचार्य जी ने का श्लोक लिया। उन्होंने उदाहरण दिया था, तरंग समुद्र में निर्माण होते हैं। तो तरंग कहाँ है? समुद्र में। लेकिन क्या समुद्र तरंग में होता है? नहीं होता। यदि समुद्र ही नहीं होता तो तरंग भी नहीं होती। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न होता है। जैसे समुद्र कह सकता है कि तरंग मुझ में है, लेकिन मैं तरंग में नहीं हूं। इसी अर्थ में यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारी सृष्टि मुझ में है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूं। तो हमने देखा, एक प्रश्न भी उठाया, तो फिर प्रभु आप इस सृष्टि में रहते कैसे हैं? तब आता है कि प्रत्येक आत्मा के रूप में रहते हैं। कैसे? इसको एक दृष्टांत से समझा कि होली के दर्शन जो हम करते हैं, एक बड़ी सी ज्वाला है और उसमें से कुछ चिंगारी निकलती है। यूजुअली वो चिंगारी इधर उधर गिर के बंद हो जाती है, लेकिन एक जो बड़ी ज्वाला है उसमें से एक निकली हुई चिंगारी कहीं प्रवेश करे और वहाँ प्रकाश देने लगे। ठीक इसी तरह जो मुख्य ज्वाला है वो परमात्मा है। उसमें से चिंगारी निकलती हुई चिंगारी क्या है? वो प्रत्येक आत्मा है। और वो चिंगारी जब इस हमारे शरीर में आती है तब वो जीवात्मा कहलाती है। और उस चिंगारी से शरीर का सारा व्यवहार चलता है। तो वो चिंगारी यदि न हो तो सारा व्यवहार रुक जाएगा। वो चिंगारी ही प्रत्येक आत्मा है। पूरी की पूरी ज्वाला उसमें नहीं आ जाती है। तो परमात्मा, प्रत्येक आत्मा और जीवात्मा। प्रत्येक आत्मा में जब ईगो आता है, इंद्रियां आती है, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारा मसाला इकट्ठा हो जाए, उसको कहते हैं जीवात्मा। तो जिस शक्ति से ये जीवात्मा काम पर लगता है, कर्म करता है, वो होती है प्रत्येक आत्मा। और वो प्रत्येक आत्मा है, वो ही है स्वभाव, और वो ही है अध्यात्म। असली रूप है वो, अपना स्वरूप है अपना। हमने तो स्वरूप अपने शरीर को मान रखा है, लेकिन असली स्वरूप है अपना आत्मा। परमात्मा और प्रत्येक आत्मा में केवल क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी का कोई फर्क नहीं है। ये प्रत्येक आत्मा है। इसलिए आत्मा की जो श्रेष्ठ समझ है वो क्या है? मैं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, वो श्रेष्ठ अनुभूति है। श्रीधर स्वामी ने अपने भाष्य में स्वभाव के लिए कहा, वो जो परमात्मा है वो ही अंश रूप से जीवात्मा बनता है। वो स्वभाव है, नेचर नहीं है।
स्वभाव है। आई एम, ये जहां वो कहा, वो जो आत्मा है आई एम, ये जहां है वो अध्यात्म है। अधि का अर्थ है ऊपर, आत्मा यानी अंतःकरण से जो ऊपर है, बुद्धि चित्त मन अहंकार से जो ऊपर है वो अध्यात्म है। अधि ये उपसर्ग है संस्कृत का, जब किसी भी शब्द के पीछे आता है तब, जैसे अधिकृत्य, इसका अर्थ है उसमें बसने वाला या फिर तद विषयक, उसमें उसके विषय में, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो अध्यात्म यानी एक ही आत्मा अलग अलग स्थान पर जो बसा हुआ है, दिखाई पड़ता है, उसका जो शास्त्र है वो अध्यात्म है। सच पूछो तो आत्मा तो एक ही परमात्मा है, तो आत्मा कहीं नहीं जाता है, क्योंकि वो है ही, सब जगह पर है। यह जो शास्त्र है वो अध्यात्म है। परब्रह्म के शाश्वत स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। इसका अर्थ है आध्यात्मिक होना, परब्रह्म के उन गुणों को आत्मसात करना है, अपने भीतर उतारना है, आत्मा की ओर ले जाना है, वो अध्यात्म है। आत्मा की ओर की जो यात्रा है, प्रवास है, वही अध्यात्म है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो संसार में लगे हुए हैं, अध्यात्म के लिए अभी समय नहीं है। अध्यात्म के लिए समय नहीं है, ये कहना वो ऐसा है कि मानो गाड़ी में हम बैठे हैं और डेस्टिनेशन की ओर जाना है, पेट्रोल का सिग्नल दिखा रहा है गाड़ी, वो रेड सिग्नल दे रहा है, आ गया है रेड सिग्नल, रिजर्व में आ गया है। कोई कहे अरे भाई पेट्रोल भरा ले, वो कहे नहीं नहीं टाइम नहीं है, जल्दी पहुंचना है। जैसे इस अध्याय के शुरू में ही कहा था कि जो धर्म से दूर जा रहे हैं, अध्यात्म से दूर जा रहे हैं, वो अपने लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे गाड़ी में ट्रेवल करते हो तो चाहे कितनी भी देर हो रही हो, पेट्रोल तो भराना ही पड़ेगा। ठीक इसी तरह जीवन का कुछ समय अध्यात्म के लिए निकालना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी यात्रा को सफल बना पाओगे, यात्रा को लक्ष्य पर पहुंचा पाओगे। वो शास्त्र जो है वो अध्यात्म है। एक अमेरिकन ऑथर कार्ल इब्राहिम, उसने कहा कि पूरे भारत की आध्यात्मिक परंपरा जो है, ऋषियों की टाइम टेस्टेड विजडम, उसको पश्चिम के लोगों ने तर्क में दफना दिया। कार्ल इब्राहिम कहता है उसने ये बात 25-30 साल पहले कही, आज तो पश्चिमी क्यों, हमारे बुद्धिजीवी भी इसको दफना रहे हैं। हर बात में लॉजिक चाहिए उनको। तो ये लॉजिक कोई बहुत प्रशंसा करने जैसी वस्तु नहीं है। एक स्थिति आती है जब कोई बहुत लॉजिक की बात करे तो बचकाना लगता है। जीवन के कई जो उच्चतम रहस्य है, कैसे मोस्ट प्रेशियस इमोशंस, वो लॉजिक से परे हैं। इनफैक्ट लॉजिक उन प्रेशियस इमोशन को पोल्यूट कर देता है, नष्ट कर देता है। इसको एक दृष्टांत से समझें, लव, प्रेम। अब जिसने ये अनुभव लिया है उसको पता है वो प्रेशियस है। वो प्रेम चाहे पिता पुत्र का हो, माता पुत्री का हो, भाई बहन का हो, कोई भी प्रेम जो हो, पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, इट्स सच ए प्रेशियस इमोशन। अब कोई कहे मैं प्रेम करता हूं,
इसमें एक आनंद है, संतोष है, भीतर की एक फुलफिलनेस है। और सामने कोई लॉजिक वाला आदमी बैठा है, वो कहेगा बताओ व्हाट इज लव, हाउ कैन यू से दैट यू आर इन लव, लॉजिक दो। तो उसका लॉजिक नहीं हो सकता है कुछ भी। लॉजिक के चक्कर में जो प्रेम है उसको भी खत्म कर देंगे हम। जैसे पुष्प के सौंदर्य को, खुशबू को लो आप, अगर लॉजिक ढूंढोगे कि खुशबू फूल में कहाँ है, पुष्प में कहाँ लॉजिक छुपी हुई है, उसको काटोगे, फाड़ोगे तो उसका सौंदर्य और नष्ट कर दिया। लॉजिक यही काम करता है। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सब कुछ लॉजिकली करते हैं, वो पागलपन है, ये दिमागी बीमारी है। जब व्यक्ति महापुरुष की, प्रभु की कृपा से एक स्थिति पर पहुंचता है, तब उसको ये लॉजिक वाले लोग बचकाने जैसे लगते हैं। तो इस लॉजिक की बीमारी में नहीं पड़ना है अपने को। इंजॉय द इमोशन, इंजॉय द बीइंग, इंजॉय द लाइफ। ठीक इसी तरह काल इब्राहिम कहता है कि भारतीय ऋषियों की जो प्रज्ञा थी, अनुभव था, वो वेस्टर्न लोगों ने लॉजिक में दफना दिया। तर्क और संवेदन में बहुत अधिक लिमिटेशन है। लॉजिक इज बेस्ड ऑन द प्रूफ्स। जो मेरी आंखों से दिखता है, मेरे कान से सुनाई पड़ता है, जो मैं मेरी हाथ से स्पर्श कर सकता हूं, वही तो मांगेगा वो साइंटिफिक प्रूफ। उसकी अकल ही कितनी है, उसकी आंखें कितनी लिमिटेड है। अरे तेरे से तो बिल्ली अच्छा देखती है, कुत्ता अच्छा सूंघता है तेरे से। तो हम कौन सी इंद्रियों की बात कर रहे हैं, किसके ऊपर हमारे निष्कर्षों को स्थापित कर रहे हैं। तर्क के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। यह भी हमें आज समझना है कि अध्यात्म को यदि समझना है तो तर्क के रास्ते से मत जाना, तर्क हमें भटका देगा। तो अध्यात्म को कैसे समझ सकते हैं, यह स्व भाव क्या है, तो इसके बारे में और अधिक चिंतन करेंगे। विषय थोड़ा ड्राई है, शुष्क है, तो इसको समझने के लिए प्रयत्न पूर्वक ध्यान से सुनने की आवश्यकता पड़ेगी। यह विषय हमारे दैनिक जीवन में, या दूसरे रूप में कहें तो यह हमारी एक दिव्य यात्रा है आत्मा की, आत्मा के रूप में। उस यात्रा को सफल, धन्य और सार्थक बनाने के लिए इस अति उपयोगी विषय का, इस अति उपयोगी विषय की भगवान श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। तत्व ज्ञान के विद्यार्थी के लिए जो मूलभूत प्रश्न है, बेसिक क्वेश्चंस, वो प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं, और कुल 7 प्रश्न पूछे हैं। तो पहला ब्रह्म क्या है, दूसरा प्रश्न अध्यात्म क्या है, इस पर हमारा चिंतन चल रहा है। आगे का चिंतन कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।